नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और रीसेंट हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी और जीएसटी के नए प्रोविजन से रिलेटेड है। अगर आप जीएसटी के रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एक प्रो टिप मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके जीएसटी कंप्लायंसेस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कर्नाटका हाई कोर्ट के एक इंपॉर्टेंट केस से, संतोष कमर्शियल्स वर्सेस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस केस में एक बिजनेसमैन को 2019-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीसी क्लेम करने से मना कर दिया गया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 2024 के फाइनेंस एक्ट के नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 इंसर्ट किया गया जो आईटीसी क्लेम पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। कोर्ट ने कहा कि नए लॉ के मुताबिक पुराने पीरियड्स के लिए भी आईटीसी क्लेम करना अब पॉसिबल है। चलिए अब मैं आपको केस के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं। आखिर क्या था आईटीसी को रिजेक्ट करने का रीजन। रेवेन्यू अथॉरिटीज ने बोला कि पिटिशनर ने आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट ही मिस कर दी थी, जबकि नए प्रोविजन सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से 2020-21 के लिए आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर नया प्रोविजन अप्लाई किया जाए तो टैक्स पेयर का आईटीसी डिनाई करना गलत है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने आईटीसी क्लेम डिनाई करने का जो ऑर्डर दिया गया था उसको क्वैश कर दिया और अथॉरिटीज को डायरेक्ट किया गया कि नए प्रोविजंस के मुताबिक केस को वापस इवैल्यूएट करें। पिटिशनर का आईटीसी लेजर भी अनब्लॉक करने का ऑर्डर पास किया गया। यह जजमेंट आईटीसी और जीएसटी कंप्लायंस को एक नई डायरेक्शन देता है जो हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह केस सिर्फ एक लीगल एग्जांपल नहीं है बल्कि हर जीएसटी टैक्स पेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। अब आप पूछेंगे कि टाइम लिमिट को मिस करने का क्या इंपैक्ट हो सकता है। इससे आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। नए लॉज और प्रोविजंस को समझना जरूरी है क्योंकि फाइनेंस एक्ट के चेंजेस आपको कंप्लायंस में हेल्प करते हैं। अगर आपका भी ऐसा कोई केस है तो ये रूलिंग आपके लिए एक मिसाल बन सकता है। एक प्रो टिप जो हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को देता हूं वो ये है कि अपने जीएसटी फाइलिंग और आईटीसी क्लेम के रिकॉर्ड्स हमेशा अपडेटेड और एक्यूरेट रखें। अगर आपको लगता है कि कोई रूल या प्रोविजन आपके फेवर में है तो लीगल एडवाइस लेने से हेजिटेट मत करिए। दोस्तों, ये था कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट का एक सिंप्लीफाइड और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीएसटी गाय को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक कंप्लायंट बनिए और अपना बिजनेस ग्रो करें। जय हिंद।